फ्रेंड्स, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बात हुई है? एक परपेंडिकुलर की बात हुई है, ठीक है, और एक हुई है बात, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, किस पे? टेंजेंट पे। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है इस टेंजेंट पे, ये सेंटर से ही पास हो रहा है। मतलब ये जो सर्कल का सेंटर है उससे पास हो रहा है, ना कि साइड से हो रहा है या कहीं और से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या लिखना होगा जो हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए बी इज़ द टेंजेंट। ये जो ए बी हमने ड्रॉ किया ये क्या है? टेंजेंट है टू अ सर्कल with center O touching the circle at C। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए बी है ये टेंजेंट है जो कि इस सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रहा है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ डी सी परपेंडिकुलर ए बी। तो मैंने अब क्या किया? ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी सी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एंगल ए सी डी, जो हमारा एंगल ए सी डी होगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिखूँगी ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या होगा? डी सी परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरा हमें लिखना है कि जो हमारा एंगल ए सी ओ है वो भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। एंगल ए सी ओ, ठीक है, ये क्यों है हमारा 90 डिग्री का? क्योंकि जो हमारी रेडियस है वो किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंट। तो रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए? इक्वल। तो मैं लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ठीक है, तो ये दोनों ही एंगल इस तरीके से बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये दोनों ही इक्वल है तो हैंस जो हमारा ओ पॉइंट है वो किस पे लाई करता है? डी सी पे। ठीक है, देयरफॉर अब हम क्वेश्चन से ही अपना देख लेंगे क्या प्रूव करना था हमें। देयरफॉर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट passes through the center। ठीक है, तो इसमें क्या करना था? बस इसमें ये थ्योरी ही लिखनी थी, ज़्यादा इसमें कुछ प्रूव करने का तो नहीं था। इसमें था कि हमें एक टेंजेंट दिया हुआ है और एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये भी, और जो हमारे ये टेंजेंट है, टेंजेंट तो हमें पता ही है ये रेडियस है तो ये तो सेंटर से होके आएगी। तो हमें प्रूव करना था कि जो ये डी सी परपेंडिकुलर है ये भी सेंटर से ही पास होते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैंने इसका डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया है। इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? रेडियस। ठीक है, तो ये मेरी रेडियस है ओ बी, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसने बोला कि एक पॉइंट है ए, यहाँ से सेंटर की तरफ ये पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और पॉइंट बी से कितने दूर है? 4 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्होंने घुमा के लिखा हुआ है। पहले लेंथ, टेंजेंट की लेंथ की बात करी हुई है जो कि हमारी 4 सेंटीमीटर है, और वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है,
तो ये हमें ध्यान रखना है कि 4 हमें क्या लेना है और 5, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में जो जो गिवन है मैं लिख लेती हूँ। OB परपेंडिकुलर है AB पे, इसका रीज़न तो आपको पता है, बिकॉज रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के डायरेक्टली अपनी रेडियस फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज OA, तो OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA आपको पता है कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू OB 4 है, नहीं OB तो हमें फाइंड आउट करना है ना, तो OB स्क्वायर और AB 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 जा 25 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आके -16 हो जाएगा और यहाँ बचेगा OB स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस करोगे तो आपके पास 9 आएगा और इस स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा OB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो मैंने रेडियस फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मीन्स दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक की 5, तो बड़े वाले की 5 होगी, छोटे वाले सर्कल की क्या होगी 3 होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो हमें क्या निकालना है, जैसे ये एक 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये जिसकी 5 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि हम एक कोड ड्रॉ करते हैं जो कि स्मॉल सर्कल को टच करते हुए जाती है, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर ली। हमें क्या बताना है, इस जो ये कोड हमने ड्रॉ करी है इसकी हमें क्या बतानी है, लेंथ। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब हम इसे करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर O है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रेडियस है छोटे वाले सर्कल की ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो हमारा बिगर सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी, सेंटर से हम कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल के पॉइंट पे तो वो उसकी रेडियस होगी, तो ये है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है ये लेंथ AB, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये 3 सेंटीमीटर गिवन है और जो इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट C, ठीक है। हमें पता है OC परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। तो ये एंगल कितने का हो गया, एंगल OCA कितने का हो गया 90 डिग्री का। तो ये बन गई है हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके मैं AC स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर ये लिख सकती हूँ। अब देखो AC स्क्वायर कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, एक सेकेंड, नहीं, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा AO है, तो AO स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखो AO कितना है 5 स्क्वायर, OC मेरे पास 3 है 3 स्क्वायर और AC हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर 9, जो कि लेफ्ट हैंड साइड जाके -9 हो जाएगा और इधर बचेगा AC स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया AC कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करें तो सेम हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर और ये साइड भी हमारी कितनी निकल जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से BC भी हमारा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है हमें निकालनी लेंथ ऑफ द कोड, तो लेंथ ऑफ द कोड किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ कोड यहाँ पे क्या है AB, जो कि किसके इक्वल है AC प्लस BC के इक्वल है। तो मैं AC और BC की वैल्यू पुट कर दूँगी 4 + 4, जो कि हमारे पास आ जाएगा 8। तो 8 सेंटीमीटर मेरा आ गया है आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आप गिवन वगैरह लिख सकते हो, डायग्राम प्रॉपर स्केल से बनाना है तो फिर आपका क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें हमें क्या एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है जो ये साइड है AB और CD, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, AD और BC के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो ये AP है और AS है, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। AP इक्वल टू क्या होगा, AS। ऐसा क्यों है, क्योंकि A एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट A से जब हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा इक्वल होगा, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरे निकल के आ गया। इसी तरीके से अब D को एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, DR किसके इक्वल हो जाएगा, DS के। तो मैंने यहाँ लिख दिया DR इक्वल टू DS। इसी तरीके से अब हम C को एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे और यहाँ से दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी, तो मेरा हो जाएगा CR इक्वल टू CQ। इसी तरीके से अगर B को मैं एक्सटर्नल पॉइंट मानती हूँ और यहाँ से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मेरा BP किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, AP, फिर क्या है DR कहाँ है मेरा, ये है DR। ठीक है, फिर है CR, फिर CR है और फिर है BP। ठीक है, अगर मैं अब इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये सब मिलके, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आइटम लिखे हैं इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो इनसे जो ऐड करने के बाद आएगा वो मेरी क्या फॉर्म करेगा, दो लाइन्स AB और CD। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, पहले तो मुझे इनका रीज़न लिखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी। इन इक्वेशंस को हम नाम दे देंगे 1 2 3 4। ऐड इक्वेशन 1 2 4। ठीक है, जब हमने इनको ऐड किया तो मेरे पास आएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ। ठीक है, अब देखो AP और BP कितना हो जाएगा, AP और BP मिलके क्या बन गया, AB। तो मैं इनकी जगह लिख सकती हूँ AB। CR और DR मेरा बन जाता है CD, तो मैंने लिख दिया CD। इधर आएंगे AS और DS मिलके क्या बन रहे हैं, AD। और CQ और BQ क्या बन रहे हैं, दोनों आपस में ऐड करने के बाद BC। तो मैंने देखो यही प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया। तो बस इसमें एक ही थ्योरम यूज़ करनी थी कि टेंजेंट अगर हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमारे सेम होंगे या इक्वल होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसमें बोला है XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये XY और X डैश Y डैश दो हमें पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है टू अ सर्कल विद सेंटर O। किसके टेंजेंट चाहिए, एक सर्कल जिसका सेंटर हमारा O है, एंड अनदर टेंजेंट, और इसमें एक और टेंजेंट है AB जो कि जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, C। ठीक है, तो ये C पे सर्कल के साथ इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग XY एट A, ये टेंजेंट XY टेंजेंट को A पे टच कर रहा है और X डैश Y डैश टेंजेंट को B पे। हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल है, एंगल AOB, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल AOB ये कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कर लिया है, ये देखो ये पूरा एंगल मुझे क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो अभी तो मेरे पास कोई रास्ता है नहीं कि मैं इसे डायरेक्टली कर दूँ, तो पहले मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस को ज्वाइन करूँगी। अब इस एंगल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये पार्ट कहाँ आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है, AOC ट्राइंगल में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये दो ट्राइंगल है OAP और OAC, इनको मैं क्या प्रूव करने की कोशिश करूँगी, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या है, जो ये वाला एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, अब आपको पता है सबसे पहले आपको लेना है ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल OPY।
AOC एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब हमें पता है ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, तो वो दोनों इक्वल होंगे, मीन्स AP इक्वल टू AC। ठीक है, अब आपको पता है जो OA है वो दोनों में आ रहा है, तो OA इक्वल टू OA, ये कॉमन हो गया। और ये एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल हाँ, वरना हम ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जो ये रेडियस है OP, ये भी रेडियस है सर्कल की, और OC भी, तो इनकी रेडियस भी इक्वल है, तो OA इक्वल टू OC। तो ये तीनों प्रॉपर्टी अगर इक्वल है तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, मीन्स जो ये एंगल है इसको हम मान लो एंगल 1 मान लेते हैं और इसे एंगल 2। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, बिकॉज ऑफ CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इससे हमने एंगल 1 और एंगल 2 निकाल लिया। इसी तरीके से मैं लूँगी ट्रायंगल OQB और ट्रायंगल OCB। अब इन दोनों ट्रायंगल में मुझे देखना है, तो ये दोनों की रेडियस इक्वल है, ये लाइन कॉमन है, और ये टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B आर ऑल्सो इक्वल, तो ये दोनों भी हमारी क्या हो गई, इक्वल। तो इसे मैंने एंगल 3 मान लिया, सपोज करो इसे एंगल 4, तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशन को, इसको मान लो 1 है ये 2 है, ऐड कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि ये एक लाइन है, ठीक है, और ये इस पर एक पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट करूँ, ये वाला, तो ये टोटल कितना है 180 का, और हमें पता है ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो इनका सम भी किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के इक्वल है, तो मैं एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 लिख सकती हूँ इसे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2। फिर हमें पता है एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो मैंने लिख दिया एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये क्या हो गया, 2 एंगल 2, और ये हो गया 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँगी, तो मेरे पास बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस 3 मेरे पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 प्लस 3 कितना हो गया, 90 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था कि एंगल AOB जो कि किससे मिलके बना है, एंगल 2 और 3 से, इनका सम क्या होगा, मतलब ये दोनों, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। ये हमने प्रूव कर दिया है, तो बस इसमें इतना ही करना था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने बचे हुए क्वेश्चन 10 to 13। ओके, थैंक यू।